नमस्कार दोस्तों, मिशन तैयारी में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि यूजीसी ने राजनीति विज्ञान की आंसर की निकाल दी है। आप अपने आंसर को एनटीए की वेबसाइट से मिला सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेपर 1 के क्वेश्चन का अध्ययन किया था। इस दूसरे वीडियो में हम पेपर 2 के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो इसमें इसका आंसर होगा बी, जवाबदेही। ऑप्शन नंबर 2, जवाबदेही। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है केवल ए और बी, WH मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इंडियन फेडरलिज्म? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी में दिया गया है, इट्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं दी गई है। सूची 2 में रचना की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। तो इनको सम्मिलित करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी में दिया गया है, ए को 2 से मिलाया गया है। ए गीतांजलि को ईश्वर के प्रति समर्पण। बी जो है उसको 4 से मिलाया गया है, गोरा औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। सी को साधना को 1 से मिलाया गया है, साधना का दिया गया है जीवन का बोध। और जो लास्ट बच जाता है डी घरे बायरे द होम एंड द वर्ल्ड, इसको मिलाया गया है 3 से। तो 3 में दिया गया है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। तो ये इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार लगाइए। तो इनको अरेंज करना था कि किसका उदय, स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी ऑप्शन में दिया गया है CAD और B। तो सी पे दिया गया है लोक लेखा समिति, ए पे दिया गया है प्राक्कलन समिति और डी पे दिया गया है लोक उद्यम समिति और बी में है विभागीय स्थायी समिति। तो ये ऐसे इनको अरेंज करना था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष था या है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र और सूची नंबर 2 में नेता बताए गए हैं कि उन आंदोलन के जो केंद्र में जिनके नेता के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन सी में ए को 4 से मिलाया गया है। तो 1 का 4 मद्रास का है MS राजा। बी को 3 से, बी में दिया गया है हैदराबाद को 3 से BR वर्मा। सी मैसूर को 2 से मुरुगेश पिल्लई और डी को 1 से, डी में दिया गया है नागपुर को विठोबा राव जी से मिलाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में दिया गया है अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है?
तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया गया है केवल ए, बी और सी। तो ए, बी और सी में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है पुलिस को इतना वृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। बी, पुलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति के से पूर्ण रूप से था, कालानुसार नहीं अपितु उद्देश्य परक रूप से है। ऑप्शन नंबर ये इसका दिया गया सी। सी में है पुलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो 9 का आंसर होगा डी। डी में दिया हुआ है डी में दिया हुआ है जन माध्यम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 में दिया गया है जन माध्यम। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवादी के प्रमुख विचारक नहीं है? तो इसमें बताना था कि कौन रूढ़िवादी के प्रमुख विचारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. ग्रीन। ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, इसलिए ये रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवादी में एडम बर्ग आ जाएंगे जो इसके प्रतिपादक है। तो इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं आएगा इसका ए, टी.एच. ग्रीन। हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या दिया गया है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। कथन नंबर 2, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए। ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ये दोनों जो कथन दिए गए थे वो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है भारतीय विदेशी नीति के मील के पत्थर और सूची 2 में दिया गया है प्रधानमंत्री। तो इनको मिलाना था कि कौन किससे सही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी। बी में ऑप्शन नंबर 2 बी। ए को मिलाया गया है 2 से। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। 2 एक्ट ईस्ट पॉलिसी 4 से नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो नरसिम्हा राव के काल में चलाई गई थी। फिर ये ऑप्शन सी में है श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना, तो ये राजीव गांधी के काल में हुई है। लाहौर घोषणा पत्र घोषणा ये अटल बिहारी के काल में हुई थी 1998 या 1999 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसमें ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी, प्रगतीकरण। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए को ए, अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। और तर्क आर्क में दिया गया है अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ये आएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो इनका देखना है कि कौन से सही है, कौन किसकी सही व्याख्या
करते हैं। तो कथन ए को पढ़ते हैं, भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। कथन 2 है, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नामांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी, ऑप्शन 4। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। और तर्क आर में दिया गया है, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। उपयुक्त कथनों के आलोक में नामांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो इसका ऑप्शन होगा एक में दिया गया है वीडी सावरकर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो इस 18 का आंसर होगा बी, द यूरोपियन कमीशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए नीचे दिए गए विकल्पों के में से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट को 2 से मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी में दिया गया है, ए को 3 से मिलाया गया है, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से। तो ए में दिया गया है ए 3, सहमति का युग 3 से मिलता है जॉर्ज मान वायट। बी मिलता है 4 से पेयरकॉन, 4 से माइकल अल्बर्ट और सी मिलता है 2 से मार्स की छाया, 2 से नाओमी क्लेन और जो डी है नो लोगो मिलता है जैक्स दरिद्दा से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें दी गई है और सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए हैं जिनको सही मिलाना है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी में दिया गया है ए को 3 से मिलाया गया है। पॉलिसी साइंस ए को 3 पॉलिसी साइंस, डी लर्नर एंड होल्ड लासवेल। प्रिंसिपल ऑफ बी में दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो जाएगा 4 WF विलोबी। सी को मिलाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सी को मिलाया गया 2 से हर्बर्ट साइमन और जो लास्ट है डी दिस साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स को मिलाया गया है 1 से रॉबर्ट डेल से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मोरगंथौ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था? तो ये J.N. टिकनर ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 J.N. टिकनर। ये नारीवादी विचारक है। इन्होंने हैंस जे मोरगंथौ के 6 प्रिंसिपल जो आए थे उनका आलोचना किया था। क्वेश्चन नंबर 22,
चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब, तो इसमें से कौन सा है वो इसको देखना था। क्वेश्चन नंबर 22 का है ए, ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान में इच्छुक हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आर्टिकल 21 करता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। कथन नंबर 2, भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए में दिया गया है कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह किसका कथन है? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, GH सेबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? 26 का हो जाएगा डी, केवल साम्राज्य निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनउत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, WH मॉरिस जोन्स ने। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 को पढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, यह कथन सही है। हम अब कथन 2 को पढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा 28 का ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। कथन 2, भारतीय विदेशी नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, जैववादिता। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 32, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के स्तरों से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी में दिया गया है नाभिकीय। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। वो अमोंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो यह मॉडल किसने दिया था? इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इसका आंसर होगा 33 का बी, चार्ल्स ए लैंडब्लूम। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, प्रायश्चिता सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर ये 4 कथन दिखाए गए हैं, इनमें से सत्य कथन देखना था कि कौन से सही है। तो इसका आंसर होगा सी में दिया हुआ है केवल ए और सी। तो ए में दिया गया है, प्रायश्चिता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और
गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास के सिद्धांत के आलोचक थे। ए और सी में दिया गया है तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का बी में दिया हुआ है अरस्तु और हीगल। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वी.डी. सावरकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपभोक्ता अधिनियम जो है अभी लेटेस्ट आया था 2019 में, तो उससे पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आंसर होगा डी। यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो ये टू स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट है चेस्टर बर्नार्ड से। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? क्वेश्चन नंबर है 38। स्टेटमेंट 1 में है चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। स्टेटमेंट 2 में है चेस्टर बर्नार्ड सपोर्टेड द व्यू पॉइंट दैट मैन इज मेनली मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी में दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज अनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका आंसर ए, एंटोनियो ग्राम्सी। तो इसका ऑप्शन 1 है एंटोनियो ग्राम्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो इसमें से 4 विचारकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक उत्तर आधुनिक विचारक कौन नहीं है? उत्तर आधुनिक विचारक का बताना था। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, हर्बर्ट मार्क्यूज। ये क्रिटिकल थ्योरी के है और ये नव मार्क्सिस्ट है, इसलिए ये आधुनिक विचारक नहीं है, और जो 3 है वो आधुनिक विचारक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे जो विकल्प गए हैं उनमें से चुनना है। ये क्वेश्चन जो है 41 ये NTA ने हटा दिया है, तो इसके मार्क्स सभी को 2 मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेटेड लेबर इंक्लूड्स। तो इसका आंसर होगा 42 का डी, एलिनेशन फ्रॉम नेचर। सॉरी, इसका आंसर होगा 42 का डी में दिया गया है ABCD ओनली। तो इसमें मतलब कि चारों दिए गए हैं, तो ये इसका आंसर होगा 4, ABC और D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। 43 में है who gave the idea of the new northern concept of power NNCP to analyze the relevance of non-aligned movement in post Cold War era। तो 43 का आंसर होगा C, AP राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। निम्न में से कौन से कथन पंडिता रामाबाई के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर होगा 44 का बी। 44 के बी में क्या दिया गया है? केवल बी और सी। तो बी सी हम देखते हैं कौन सा है। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। और सी में दिया गया है वह दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी। तो यह दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये बी और सी
सही हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो इस 45 का आंसर होगा डी। डी में दिया गया है वाई.वी. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशिष्टताएं हैं? तो 46 में दिया गया है सी। सी में केवल ए, बी और डी। तो ए में देखते हैं क्या है। ए है सुधारवादी परिस्थिति व पूंजीवाद आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। बी में दिया गया है यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। और डी में दिया गया है यह पर्यावरण को क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। तो ये डेट पूछी गई है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब पास किया गया था। तो 48 का आंसर होगा सी, 6 अगस्त 2019 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है पर्यावरण आंदोलन और सूची 2 में है राज्य के नाम। कौन सा आंदोलन किस राज्य से में चला था, तो उसके बारे में बताना है किससे मिलता है। तो इसका आंसर होगा 49 का बी। तो ए को मिलाया गया है 4 से, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से। बी, चिपको आंदोलन को मिलाया गया है 3 से, उत्तराखंड से। एपीको आंदोलन मिलाया गया है सी जो है 2 से, कर्नाटक से। और चिल्का आंदोलन मिलाया गया है ओडिशा 1 से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 50 का डी। डी में दिया गया है ए, बी, सी और डी सभी। तो कोरिया, गाजापट्टी, साइप्रस, लेबनान। तो ये इसके चारों थे जिन्होंने शांति सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? तो 51 का आंसर होगा सी। सी में दिया गया है केवल बी और डी। तो बी और डी में क्या दिया गया है? संसद की सर्वोच्चता। यह हमारे यहाँ पर नहीं है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। और डी में दिया गया है राज्यों की अक्षुण्णता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट, तो इसका 52 का आंसर होगा डी। डी, ए को मिलाया गया है 3 से। तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को मिलाया गया है बैरी बुजान से। बी क्या है? बी में दिया गया है कॉमन सिक्योरिटी। कॉमन सिक्योरिटी को मिलाया गया 4 से, पैलम रिपोर्ट 1992। और जो सी है, सी को मिलाया गया 1 से। सी में दिया गया है सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो ए है कार्ल डच। और डी को मिलाया गया है सिक्योरिटी रेजिम्स को मिलाया गया है 2 से, रॉबर्ट जेरविस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया है। हमारा दूसरा कथन है, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नामांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो 53 का आंसर होगा सी। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। 53 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54।
ई.वी. रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो 54 का आंसर होगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। कथन दूसरा है, सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिनमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो 55 का आंसर होगा ए में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 56 का आंसर होगा बी में दिया गया है ए, बी और सी। देखते हैं ए और बी और सी में क्या क्या दिया गया है। इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। बी में दिया गया है भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। और सी में दिया गया है यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय विदेशी नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रम अनुसार लगाइए। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी में दिया गया है बी, डी, ए और सी। अरेंज किया गया है, इसको अरेंज करना था। तो सबसे पहले आएगा पंचशील जो चीन के साथ हुआ था हमारा, और डी है भारत सोवियत मैत्री संधि जो सबसे फर्स्ट टाइम हुई थी 1971 में। ए गुजराल सिद्धांत और सी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। तो इस 58 का आंसर हो जाएगा सी, अराजक लोकतंत्र, भीड़ का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स? तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा सी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। एफ.डब्ल्यू. रिग्स के प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए में दिया गया है केवल ए, बी और सी। ए है औपचारिकतावाद, बी है विषम जातीयता और सी है आच्छादन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 61 का डी में क्या दिया गया है देखते हैं। डी में दिया गया है केवल ए और सी। तो ए में दिया गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और डी में डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि किसने माना है। तो 62 में दिया गया है बी, थॉमस पेन। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, थॉमस पेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द नेशन ऑफ गवर्नेंस? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर करना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ए और बी, कम्पिटिटिव डेमोक्रेसीज और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीज। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। विच ऑफ द फॉलोइंग
तो आईसीसी के बारे में पूछा गया है, इसमें से स्टेटमेंट दी गई है 4, उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें से कोई 2 सही है वो बतानी है। 64 के आंसर होगा ए में दिया गया है ए और बी। द रोम स्टेच्यू स्टेबलाइज आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिपोर्ट, और बी है आईसीसी कैन एक्सरसाइज jurisdiction only when in national courts are unwilling or unable to investigate or prosecute। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए जहादरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 बी इसका आंसर होगा। तो बी में दिया गया है केवल ए में क्या दिया है? धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श दिया गया था उनकी इस पुस्तक में फतवा-ए जहादरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी जे.ए. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? तो इसमें इसके 4 विचार दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा सही उत्तर नहीं है। 66 का आंसर है बी। तो बी में दिया गया है केवल ए और सी, तो ये 2 इनके आंसर सही नहीं है। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, और सी जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमतामूलक संरचना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लक इंक्लूडिंग नेचर एबिलिटी शुड बी इररिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दिस स्टेटमेंट रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट है ये 67 में? 67 का है लकी इगलिटेरियनिज्म का, लक इगलिटेरियनिज्म, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, अरेंज दी वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने पहले लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी में दिया हुआ है बी सबसे पहले, फिर ए, फिर सी और डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, नीचे 69 में है, नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए में दिया गया है केवल ए और बी। ए में दिया गया है निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है, सत्याग्रह कभी भी विरोध को आतंकित नहीं करना चाहता है, और बी में दिए गए निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज का संगठन है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी में दिया गया है ए, बी और डी। बचपन बचाओ आंदोलन, बी में है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और डी में है मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज ए पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इज ए नॉट प्रैक्टिस्ड। तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ओलिगार्की इज ए गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द फ्यू, और स्टेटमेंट 2 है रॉबर्ट मैकेनिजे फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देखना है। 72 का आंसर हो जाएगा सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, अग्नासूता इज रिलेटेड विद।
तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, बुद्धिस्ट फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। अपने अस्तित्व को सवत बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवित इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, गया परिकल्पना। तो इसका गया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राष्ट्रपति और दूसरे में है सूची 2 में कार्यकाल। तो किसका कार्यकाल कब था उससे मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी। बी में दिया गया है ए को 3 से मिलाया गया है, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से। तो ए का 3 है वो है शंकर दयाल शर्मा है, वो 1992 से 97 तक रहे। बी में है, बी को आर वेंकट रामन, इनको मिलाया गया है 4 से, तो इनका 1987 से 1992। प्रतिभा पाटिल है तीसरे नंबर पे, तो इनका मिलाया गया 2007 से 2012 और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 78। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में है बुक्स और लिस्ट 2 में है ऑथर्स कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो 78 का आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया गया है ए को 4 से, बी का 2 से और सी 1 और डी को 3 से मिलाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये विचारकों के नाम है, कुछ इनसे मतलब कि संबंधित दिया गया है, तो इनको इनसे मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी। बी में दिया गया है ए को 1 से, बी को 3 से और सी 2 और डी को 4 से मिलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। जो आर्टिकल 19 है उसमें 7 स्वतंत्रताएं पहले दी गई थी, जिसको एक को हटा दिया गया है, अब 6 बची है। तो उनमें से कुछ का यहाँ पर लिखा गया है, तो उनको अरेंज करना था कि कौन सा किस पार्ट में आएगा। तो इसका आंसर होगा 80 का, क्वेश्चन नंबर 80 का बी। बी में सबसे पहले डी, फिर ए और सी और बी। तो डी सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना। फिर ए है संघ अथवा यूनियन का गठन। सी में दिया गया है भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना। और बी में है कोई भी व्यवसाय अपनाना। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तो 81 में है द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द मार्केट हैड ड्रॉन ए फिनिशिंग लाइन इन द हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? 81 का आंसर है सी, फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन से के संबंध में सही है? 82 का आंसर हो जाएगा बी। बी में दिया गया है केवल बी और सी। तो बी में देखते क्या दिया गया है। बी में है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1924 में हुई। और सी है सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। वो अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन पोर्ट्रेड एज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म के फादर का यहाँ पे पूछा गया है, किसने ये दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 83 का है डी, जॉन गोटफर्ड हर्डर।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले में लेखक है और सेकंड सूची में पुस्तक के नाम दिए गए हैं, इनको मिलाना है। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी। सी में देखते हैं किसको किससे मिलाया गया है। ए को 4 से हन्ना अरेंड द ह्यूमन कंडीशन, बी फ्रेंड्स फेनान द रेड ऑफ अर्थ, और सी है वो है 1 से मिलाया गया है माओ तत्से तुमको लिटिल रेड बुक, और डी है जान के गोलब्रेथ की है, डी को 3 से मिलाया गया है एलिफेंट सोसाइटी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 85 का ए, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, निम्नलिखित में कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य है। तो 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी में दिया गया है केवल ए, बी और सी दिया गया है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, द कंडीशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जेएस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है। तो ये इनकी जेएस मिल की एक बुक थी, उसमें पूछा गया है कि किसका विस्तार नहीं किया गया है इस बुक में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ये देखना है 87 का क्या होगा आंसर डी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया गया है, इसमें महिलाओं के अधिकारों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार, स्वशासन की संस्थाएं, इन सब का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन 4 इस यहाँ पर सही हो जाएगा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या इन्वॉल्व होता है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यूज ऑफ अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरेंट स्टेटस ऑफ बाय पर्सन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हेजुमनी रेफर्स टू। तो हेजुमनी का मतलब कि क्या होता है, अर्थ वो पूछा गया है यहाँ पे। मीनिंग हेजुमनी रेफर्स टू किसको, मतलब कि ये वो करती है। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के कर्मिक विकास में योगदान नहीं किया। तो क्वेश्चन 90 का हो जाएगा यहाँ पर डी, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। ये यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। अब ये 91 से और 100 क्वेश्चन तक कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें पैराग्राफ दिया गया है, वहाँ से आंसर को मिलाना था देख के यहाँ से कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से उसका आंसर फिट होता है। तो पहले आप इस पैराग्राफ को देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 रहेगा, जो पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन होगा। और यही 10 क्वेश्चन जो है डिसाइड करते हैं कि नेट और जेआरएफ को, और ये आसान भी होते हैं, तो इसलिए इसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसको स्कोर करना चाहिए अच्छे से। तो सब क्वेश्चन नंबर 91, लोकतंत्रों की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ पूछा गया है इसमें। तो ये पैराग्राफ से ढूंढना था। इसका आंसर होगा ए, 91 का ए, नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92। 92 में है लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। 92 का है डी, विधायी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। 93 में दिया गया है प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर गर्व किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, चुनाव के स्पष्ट परिणाम होते हैं। 94 का होगा आंसर सी, प्रतिनिधि का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? इसका आंसर होगा ए, चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96, राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है। जो राज्य के खिलाफ हमें दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है एक, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर बांटा जाता है। 97 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा सी, नस्ल के आधार पर। नस्ल के आधार पर जब दो वर्गों को बांटा जाता है तो सरकार के विरुद्ध अधिकार उपयोगी हो जाते हैं। जैसे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं 6, वो उपयोगी हो जाते हैं, उनके द्वारा हम न्याय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जा सकता है? सख्त अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, असक्त अधिकार। तो 98 का होगा डी में है असक्त अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, निम्न में से कौन सा असक्त अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक असक्त अधिकार है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन इसमें जो आते हैं उसका लास्ट है ये, सख्त अधिकारों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर है बी, अनुमति प्राप्त करना। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इससे आप अपने स्कोर को मिला सकते हैं, एनटीए की वेबसाइट से भी आप मिला सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ पेपर 2 के बारे में बताया है। हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 के क्वेश्चन बताए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।